नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा सुन लीजिएगा एक बार। और जो कुछ भी चीज़ें आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे उसके लिए आप सभी से निवेदन है बहुत कि यहाँ पर आप सभी थोड़ा-सा सहयोग करेंगे तो हम सभी के जो भर्ती में शासनादेश को लेकर के चाहे रिक्त सीटों की वृद्धि को लेकर के जो कुछ भी प्रयास अभी तक हुआ है, वो आपका हमारा प्रयास बेकार नहीं जाना चाहिए। और अभी की स्थिति ये है कि फ़िलहाल में अभी तो कल से छुट्टियां प्रारंभ है, 7 तक छुट्टियां ही रहेंगी। शायद इस वीक में कुछ हो भी ना पाए, उम्मीद बहुत कम है। इसके बाद नेक्स्ट वीक में हमने कल वाले वीडियो में यही चीज़ें बोली थी। देखिए, आपको अच्छा लगे वैसी झूठी उम्मीद मैं स्वयं को भी नहीं देना चाहता हूँ, ना ही मैं कोई झूठी उम्मीद आपको देना चाहता हूँ। इसलिए जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल सच आपको बताने का प्रयास करते हैं और हमारे स्तर से जो कुछ भी जानकारी, जितनी भी जानकारी होती है उतनी जानकारी बताने का प्रयास करते हैं। बाकी सभी लोग अपने स्तर से कोशिश करते हैं कुछ न कुछ जानकारी बताने का। तो हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, सबकी जानकारी का सम्मान है। भर्ती पूरी हो हम सभी लोग चाहते हैं, बस सबका वही लक्ष्य, सबका वही अंतिम सबका है कि हम लोगों का सिलेक्शन हो इस भर्ती में, भर्ती कंप्लीट हो, सभी लोग अंतिम रूप से वही चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस वीक में कुछ भी नहीं होने वाला है फ़िलहाल में, ना तो प्रस्ताव पीएनपी या शिक्षा निदेशालय से जाने वाला है शासन को, और ना ही फ़िलहाल में जियो को लेकर के कोई भी चीज़ें हैं। पहले भी हमने आपको कहा था कि जियो जो है अभी 19 अक्टूबर से भी पहले आने की उम्मीद नहीं है। दशहरा से पहले क्यों छोड़िए, आप दशहरा के बाद 19 अक्टूबर से भी पहले जियो आने की उम्मीद बहुत कम है। कोई भी अतियाचित पद पर भर्ती नहीं की गई है, कोई भी नोटिफिकेशन में पदों का उल्लेख नहीं है। अगर न्यूज़पेपर की माने कभी 4300, कभी 4000, कभी 3000 और अब जो है 1894 का एक जो है उन लोगों ने कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया है। ये कोई मतलब खेल नहीं है कि आप चाहे जितने पदों पर भर्ती करा लें, जितने पद खाली हैं और इतने समय से जो है भर्ती हुई नहीं है। जब से नियमावली में संशोधन हुआ है दिसंबर 2019 से, तो 20 हो गया, 21 हो गया, 22, 3 साल में क्या कुछ सीटें खाली नहीं हुई होंगी? और हर विद्यालय में आप देखेंगे बच्चों की संख्या ठीक-ठाक होती है, जो एडेड जूनियर हाई स्कूल के विद्यालय हैं प्रदेश भर में। और हमने अपने ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ, बच्चे पर्याप्त हैं और कई सेक्शन होते हैं, उस तरह से शिक्षकों की आवश्यकता होती है और हर विषय में शिक्षकों की कमी है विद्यालयों में। और 3049 एडेड की विद्यालय है, कम से कम 4000 5000 सीटें कम से कम होनी चाहिए इस भर्ती में। और ये हम लोग कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे हैं जो चीज़ें संभव नहीं हो सकती हैं, ये चीज़ें 100% संभव हो सकती है। शासन या सरकार वो अपने मन से ही करेंगे या हमारी आपकी मांग पर, या फिर कह सकते हैं कि जो उनकी इच्छा हो वही करे, वहाँ पर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग मांग करते हैं और मांग अगर हम लोगों की सही है तो हम लोगों को ये उम्मीद करना चाहिए कि हमारी मांग ज़रूर पूरी की जा सकती है। और हमारे चाहे हाई गुणांक हो, चाहे एक एवरेज गुणांक हो या कम गुणांक हो, सीट वृद्धि होने से सबका साथ होना चाहिए सीट वृद्धि की मुहिम में। और हमारे कुछ भाइयों के द्वारा विरोध किया जाता है कि सीट वृद्धि में कुछ नहीं होना है, आप उसके पीछे क्यों पड़े हैं? तो सीट वृद्धि से भैया हमारे अपने ही भाइयों बहनों का सिलेक्शन होगा इस भर्ती में, कुछ और लोगों का भला हो जाएगा। पीआरटी का हालत आप सभी लोग देख रहे हैं। तो कोशिश हम लोग करेंगे कि, और ये सब केवल एक बहानेबाजी है कि आगे कोई नई भर्ती देंगे। 2 साल से तो ये भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है, आगे कौन-सी भर्ती देंगे? फिर आगे 2-3 साल तक पता नहीं वो भर्ती कब तक आएगी। और उस भर्ती से मतलब क्या भी हम लोगों को इसी भर्ती में जो भी सीटें खाली हैं, और अगर सही मायनों में देखा जाए तो सीटों की संख्या और भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन कम से कम यहाँ पर 4000, साढ़े 4000 तक, 5000 तक जितनी सीटें हैं लगभग अभी 4 साढ़े 4000 तक का उन पदों पर भर्ती होना ही चाहिए। बाकी ये सब चीज़ें देखिए, हमें नहीं पता है कि कुछ सीटें उसमें बैक डेट से भरी गई, इस प्रकार के जो भी आरोप होते हैं बिना किसी साक्ष्य के हम कुछ नहीं कह सकते उन सब चीज़ों को लेकर के। लेकिन फ़िलहाल में जो भी 46-4700 सीटें हैं लगभग, उन सभी सीटों पर हम लोगों की मेरिट सूची बनना चाहिए। और जियो के लिए, शासनादेश के लिए मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि कम से कम जितने भी हमारे लखनऊ व लखनऊ के आसपास के जो भी भाई-बहन हो, क्या हम लोग 50 या 100 की संख्या नहीं दे सकते हैं? और हम ये नहीं कह रहे कि जो बहुत दूर के हैं 400, 500, 600, 700 किलोमीटर के, जैसे कुछ ज़िले हैं बिजनौर है, सहारनपुर है, और कुछ ज़िले ऐसे आप देखेंगे बलिया हो गया, कुछ ज़िले ऐसे होंगे जिनकी लखनऊ से डिस्टेंस ज़्यादा होती है 400, 500, 600 किलोमीटर तक, या फिर उत्तर प्रदेश से हम बाहर कहीं रह रहे हों, तो उस स्थिति में हमारे लिए आना संभव तो नहीं हो पाता। लेकिन अपने स्तर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर अन्य माध्यम से हम लोग भी सभी लोग प्रयास करेंगे। बाकी जो भी हमारे लखनऊ के और लखनऊ के आसपास की भाई बहन है, आप सभी से निवेदन है कि हमें एकजुट होकर के, संगठित होकर के जल्दी से जल्दी भर्ती का जियो जारी करवाने की कोशिश करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, 19 अक्टूबर को जो डेट लगी है कोर्ट में, मामला फाइनल हो जाएगा इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है।
सब कुछ जो है शासन के हाथ में, विभाग के ऊपर है, वो क्या करते हैं, जवाब किस प्रकार से लगाते हैं वहाँ पर, याची संतुष्ट होते हैं कि नहीं होते, मामला कोर्ट से निस्तारित होना चाहिए, डिस्पोज्ड ऑफ होना चाहिए। नहीं तो फिर एक आगे बहाना मिल जाएगा कि अभी तो उसमें जो है मामले, चूँकि जो स्टे वाला था वो स्टे हटा नहीं है, जो इसके पहले सुनवाई हुई थी उसमें स्टे देखिए हटा नहीं है, जो इंटरिम रिलीफ मिली है पिटिशनर को। तो भले ही यहाँ पर जियो अगर आ भी गया तो आगे की भर्ती प्रोसेस कैसे कराएंगे बिना कोर्ट से मामले को निस्तारित करवाए हुए। तो इसलिए मामला कोर्ट से निस्तारित होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और जितनी जल्दी यहाँ पर भर्ती का जियो आ जाए, जियो आने का मतलब है कि उसके बाद फिर हमें आपको कुछ करना नहीं होगा, उसके बाद फिर भर्ती प्रक्रिया अपने आप तेज़ी से आगे बढ़ेगी। लेकिन जब तक भर्ती का जियो नहीं आता है, आगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कितना समय ले लिया जाए। अभी ये प्रस्ताव भेजेंगे शासन को, हम लोगों को यही नहीं पता है कि वो प्रस्ताव कितने दिन तक शासन के पास पड़ा रह जाएगा। हम लोग संशोधित रिजल्ट वाले में देख चुके हैं, धरना दिया गया था। इसी तरह से यहाँ पर भी प्रस्ताव भेजने के बाद भी फिर उस प्रस्ताव में कोई कमी नहीं होगी, दोबारा प्रस्ताव वापस न करें, दोबारा से फिर न प्रस्ताव मांगें। उसके बाद सीट वृद्धि भी होना चाहिए और शासन से प्रस्ताव को अनुमति भी मिलनी चाहिए। तो इन सभी प्रोसेस में कितना समय लगा देंगे ये लोग, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए भैया हम सभी का निरंतर प्रयास करते रहना ही इस भर्ती को जल्द पूरी कराने की दिशा में एक सही कदम होगा। बस हमारा आप सभी से यही निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक जो है सही जानकारी पहुंचती रहे। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।